अध्यात्म नित्या, हर समय अपने स्वरूप में लगे रहना चाहिए। यही तो है निरंतरता भाई। आत्मरति का तात्पर्य है यही कि हर समय विवेक के द्वारा हम काटते रहें, बस काटते रहना है नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझ लेना है, और समझ करके जो भी क्रियाओं में कर्ता भाव आरोपित होता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास रहा है, उसको स्वीकार करना। तो जहां वो स्वीकृति करता है काट दो, बस यही ज्ञान है। जहां स्वीकृति करता है काट दो, बस इतनी बात है। बड़े से बड़ा कर्म बांध नहीं सकता, बस कर्ता भाव स्वीकृत ना होने दीजिए आप। जहां से कर्ता भाव हो रहा है वो देख रहे हो कि ये मिथ्या अहंकार से हो रहा है। और मिथ्या अहंकार 3 गुणों से प्रेरित है, जो कारण शरीर का निर्माता है। जो कारण शरीर का निर्माता 3 गुणों स्वभाव से प्रेरित है। वो मैं तो इसको देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं थोड़ी हूं, बस खत्म। जितना भी बड़ा कार्य हो गया, चाहे वो जो भी हुआ हो, खत्म। तो उसके आप भोक्ता नहीं बनेंगे, आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दृष्टा पर ये हर समय बना रहना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यही कमी रहती है मेरा, निरंतरता नहीं बनी रहती। हाँ, तो फिर फंसा देगा। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाली कर सकती, प्रकृति के किसी क्षेत्र में फंसा देगा। तो जहां फंसाए तब तुरंत हटाओ, बाद में पश्चाताप होता है जी। हाँ, पर मतलब उससे अभी प्रवीणता पूर्वक और प्रवीणता लानी है। मतलब जिस समय किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का आवेश है, आकर्षण है, उस समय बिल्कुल सतर्क सावधान रहना है। ये इंद्रिय विलासिता है, ना कि स्वयं की। स्वयं तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि हमें लक्ष्य में तो दृश्य से ऊपर उठना है, और अभी हम दृश्य को। अच्छा, ये साधन भाव है, सिद्ध भाव नहीं है। जो दृष्टा भाव है ये साधन भाव है, साधन भाव है, ये सिद्ध भाव नहीं। जब सिद्ध भाव आएगा तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाएगा। जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय ये 3 रहते हैं, तब तक साधन रहता है। और जब केवल ध्येय रह जाता है, तब उसका ध्यान सिद्ध माना जाता है। और जब केवल स्वरूप रह जाता है, दृष्टा, दृश्य है तभी तो दृष्टा है। अब दृश्य नहीं बचा, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, तो फिर दृश्य क्या? जब दृश्य नहीं बचा तो दृष्टा कहां बचा? तो वही है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो जो भी है सब वही। तो आपका आशीर्वाद बना रही, साधन पुष्ट हो जाए हमारा। नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर, गुरुदेव की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप बड़ी सूक्ष्मता से चल रहे हो। बस असंगो हम पुरुषा, असंग रहिए। और ये संसार एक मनोरंजन है, माया का विलास है, हमको इसमें नहीं रमण करना। तो असंगो हम पुरुषा, असंग। जिसके मन में आ गया कि हम संसार सुधारेंगे, वो भ्रष्ट जरूर हो जाएगा। क्योंकि संसार को सुधारना नहीं है, संसार को भगवत स्वरूप देखना है। वासुदेवा स्वमित्र। सुधारना किसको हुआ? अपने को। संसार सी राम में सब जग जानी भक्ति, सर्वम खलमिदं ब्रह्म ज्ञान। तो हम ब्रह्म को सुधारेंगे क्या? अगर हम अब श्रेष्ठता का गुण लेकर और इनमें लघुता का गुण लेकर सुधारने की भावना की, तुम अपनी भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपनी स्थिति से च्युत हो जाना। हमारी स्थिति है तब मानी जाएगी जब बहुनाम जन्मनावन्ते, भगवान कह रहे हैं, बहुत जन्मों की साधना के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्त्रमिति स महात्मास्तु दुर्लभा। सब वासुदेव हैं ऐसा मानना। तो असंग रहे, नहीं तो दृष्टा भाव नहीं रह पाएंगे। जहां संग किया तो दृष्टा कहां रह पाओगे? दृष्टा तो असंग होकर के होता है। शरीर से असंग, मन से असंग, इंद्रियों से असंग, तो बाहरी संग से भी तो असंग रहना है, नहीं तो फंस जाओ। बाहरी संग हुआ, दृष्टा भाव भूल गए तो फंस जाओगे। कहीं ना कहीं ममता, मोह, राग का, अपनेपन का आरोप हो जाएगा, जैसे अपने शरीर से अपनेपन का। तो ऐसे हमें कहीं भी अपनापन ना होने पावे, कहीं राग ना होने पावे, और अपने स्वरूप में रहे, तो कुछ दिन बाद वही स्वभाव बन जाता है। उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो जब दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाए, तब सिद्ध पुरुष होता है। एक ही परम तत्व है, खत्म। दृष्टा भाव भी खत्म। अब वही ब्रह्म मई यज्ञ हो रही है, भोजन पा रहा है, अब वो दृष्टा भाव में नहीं। भोजन भी ब्रह्म है, पाने की क्रिया भी ब्रह्म है, पचा भी ब्रह्म रहा है, ब्रह्म में है। ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा होता हो, जो गीता जी में श्लोक लिखा है, ब्रह्म हवीर, ब्रह्म हवीर है, वही होता है, वही भोगता है, वही यज्ञ है, वही सब खत्म है। महाराज जी, शरणागत के जीवन में कृपा से ये स्थिति स्वाभाविक आ जाती है। हमें तो लगता है कि सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और भजन, 3 बातें जीवन में जरूर होनी चाहिए। नेत्र, श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, 3 का संयम होना चाहिए।
व्यभिचार, व्यसन, कुसंग, 3 बातों का त्याग होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर हम केवल ऐसे सोचते हैं कि प्रभु के शरणागत हैं और हम भजन नहीं करते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संत संग नहीं करते, तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो बात हम स्वीकार करें उसकी परिपक्व अवस्था भी तो होनी चाहिए, तो वो परिपक्व अवस्था होगी सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। साधन को हरिभजन है मुख्य, कै सत्संग सहाय। तो सत्संग 2 से होता है, एक शास्त्र से भी होता है और एक संत जनों से भी होता है। तो शास्त्र वेदा अध्ययन या वेद के जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने छोटे छोटे सूत्र निकाले उनका अध्ययन, वेदो नित्यम अधीयताम, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण महाभारत ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होती है, और अपवित्र बुद्धि माया का स्वाद लेना चाहती है। तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और खूब डट के नाम जप, ये 3 हो। श्रवणेंद्रिय बचाओ, किसी की निंदा स्तुति ना सुने। नेत्रेंद्रिय बचाओ, किसी के दोष दर्शन न करे। वाक्येंद्रिय बचाओ कि कोई अपराध जनित भाषा, निंदा आदि दुखद वाणी ना बोले। और बहुत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा यदि व्यभिचार छूट जाए, व्यसन छूट जाए। क्योंकि हमारी जो वृत्तियां है ना, वो 4 दिन भजन किए फिर कोई पाप कर लिए, 4 दिन संयम से रहे, फिर तो वो अनुभव नहीं कर पाता। चल तो रहा है लेकिन उसे आनंद का अनुभव नहीं होगा, और आनंद का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म की तरफ दौड़ नहीं लगा पाएंगे। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। निज सुख माने आत्म सुख, भगवत सुख। जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए कि बहुत दीर्घ काल तक अपनी इंद्रियों को बचा के रखे भोगों से, तब जाके भगवदानंद का अनुभव होता है। नहीं तो बहुत अपने लोग इस बात का अनुभव करें कि 5 दिन बहुत जोर का भजन और 6वें दिन मुंह भरा गया। अरे ये गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम का सतत जो है सर्वोत्तम साधना। बिल्कुल 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 सर्वोत्तम। हाँ बिल्कुल। राज्य ग्वालियर से श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब संसार में सारा खेल प्रकृति के 3 गुणों का है, तो क्या आज के समय में त्रिगुणातीत अवस्था पाना संभव है? क्यों नहीं पाना संभव? क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रचे हुए जगत में हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम तो त्रिगुणातीत हैं। बात समझना, हमारा जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। अभी हम अपने स्वरूप को भूलकर त्रिगुण को स्वीकार कर लिए। त्रिगुण से रचित ये 3 देह हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। इसी त्रिगुणमयी माया से तो पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, और पंचभूतों से स्थूल देह, और इसी त्रिगुणमयी माया से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, इसी से कारण शरीर की उत्पत्ति हुई। तो तीनों गुणों का प्रभाव इस पर है कि हम पर है? महाराज जी, जैसे आपके सानिध्य से अभी आशीर्वाद बच्चा भजन नहीं कर रहे ना, तो हमारी बात अब ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत की बात है, तो कैसे समझोगे? पहले हम जो कह रहे हैं उसे समझ पा रहे हो? जो हमारा स्वरूप है, मैं शुद्ध मैं पुरुष या शुद्ध मैं हो गया। जो मैं स्वरूप है वो आज भी अभी त्रिगुण से मुक्त है, त्रिगुणातीत है। हम मुक्त होते हुए भी बंधे हुए हैं। बस ये बात समझनी। अगर हम मुक्त ना होते तो त्रिगुण माया से मुक्त होना बड़ा कठिन होता। हम मुक्त हैं, केवल जानबूझकर माया को पकड़े हुए हैं, माया रचित आकारों को, माया रचित भोगों को, माया रचित क्रियाओं को। अगर इनको हम अस्वीकार कर दे तो अभी हम जीवन मुक्त हैं। तभी तो अस्वीकृति ये होती है वेद के द्वारा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परम सत्य केवल वही आत्मस्वरूप ब्रह्म है, और मिथ्या का जब अस्वीकृति हुई तो सत्य स्वरूप में जब स्थित हुआ तो दृष्टि बदली। अब वही वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जब चित्त में विक्षेप पड़ता है तो विक्षेप जो पड़ता है, और संत जनों ने असल बात चित्त भी तो माया के द्वारा बना हुआ है। त्रिगुण के अंतर्गत चित्त बना हुआ है। चित्त कोई त्रिगुणातीत थोड़ी है। जब चित्त की वृत्ति भगवदाकार हो जाती है तब त्रिगुणातीत का अनुभव हो जाता है। चित्त की वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक जैसे वृत्तियां का मतलब होता है जैसे समुद्र में तरंग, तो जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में कामनाओं की तरंगें उत्पन्न होती हैं, वासनाओं की तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब उनको मारने के लिए जैसे नाम जप इन्होंने बताया कि नाम जप के द्वारा हो जाएगा, तो अब हर चित्त वृत्ति में राधा राधा राधा, तो अब जो वासनाएं दुर्वासनाएं दबी हुई चित्त वृत्ति में वो सब भस्म होती चली जाती है नाम के प्रभाव, और चित्त निर्मल होता चला है। और जहां चित्त निर्मल हुआ तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल चित्त से वो अपने स्वरूप की तरफ देख पाता है।
अपने आप से अपने आप को देख पाते हैं। महाराज जी जैसे आपके बताए रास्ते में हम लोग चल रहे हैं तो कई बार माया भी प्रभु द्वारा जनित जो माया है वो भी विक्षेप डालती है ना। देखो इसमें प्रभु से प्रेरित माया नहीं डालती, हमारी पूर्व वासनाएं जो हैं वो माया की तरफ आकर्षित होती है, ना कि माया हमें आकर्षित कर रही है। हमें बताओ क्या आकर्षण कर रहा है? जैसे हमने गुलाब जामुन देखा, अब हम आकर्षित हो रहे हैं ना, वो गुलाब जामुन आके थोड़ी आकर्षण कर रहा है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम माया को पकड़े हुए, माया हमें नहीं पकड़े। अगर हम माया से मुक्त अपना अनुभव आज करें तो बहुत जल्दी हम माया मुक्त हो जाएं। बंधे कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटति कठिल, छूटला कठिल है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, जब इंद्रिय प्रकृति के संयोग से सुख का हमें अनुभव करा रही, वही सुख बंधन कारक है, उसी सुख को काटना है। हाँ, तब महाराज जी दुख भी होता है, फिर ऐसा लगता है मन चंगा कटौती में गंगा कैसे हो। हाँ, ये मन चंगा का मतलब अभी जो हम बता चुके ना, देखो एक मन ही अंतःकरण चतुष्टय है। जब वो संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब निश्चय करता है तो बुद्धि कहा जाता है, जब चिंतन करता है तो चित्त कहा जाता है, और जब क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार कहा जाता है। एक तत्व ही अंतःकरण चतुष्टय के रूप में प्रकाशित हो रहा है। खूब भजन करो बच्चों, पाप आचरण ना हो, बस इससे बचो, गंदा आचरण ना हो, इससे बचो, तो बहुत जल्दी अध्यात्म की बात समझ में आने लगेगी और आनंद आने लगे, मस्ती आ जाएगी। सोचो, जब आपको यह पता चलेगा कि आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप कितने आनंद में होंगे। एक परमानंद की अनुभूति होगी, उसे निज सुख कहते हैं, उसे आत्म सुख कहते हैं, उसमें परमात्मा सुख कहते हैं। साहिल ठाकुर जी पानीपत से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी शरणागत को प्रतिकूलता को कृपा ही समझना चाहिए। महाराज जी यदि प्रतिकूलता में कृपा है तो उसमें कृपा का अनुभव कैसे करें? जीवन में बहुत प्रतिकूलता आ रही है। पहले भजन करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों के प्रवचन सुनो, तो बुद्धि थोड़ा पवित्र हो तब वो समझ पाएगी। प्रतिकूलता में भगवान के सानिध्य का अनुभव होता है यदि हम भजन करते हैं, तो इसीलिए प्रतिकूलता को मंगलमय कहा गया, अपमान को मंगलमय कहा गया, कि जो मंगल भवन से जुड़े वो मंगलमय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। जब प्रिया प्रीतम का भजन होता है तो जिस सम्मान के लिए, अनुकूलता के लिए संसार मारा घूमता है, परमार्थ का पथिक उस सम्मान को विष के समान त्याग देता है, अपमान को गले लगाता है, संपत्ति की तरफ से उदासीन होता है, विपत्ति को गले लगाता है। परमार्थ का पथिक बहुत बलवान होता है। तो अभी नाम रूपी बल, ज्ञान रूपी बल हृदय में जागृत नहीं हुआ तो अज्ञान के कारण शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं पर व्यत्यय होकर के हम परेशान हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ोगे, डट के भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आज भजन कौन करना चाहता है? सब मनमानी आचरणों में खुशी होना चाहते हैं, मनमानी आचरणों में मस्त होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार जब हो और खूब भजन हो तो अभी आनंद आ जाए, हृदय शीतल हो जाए, मस्ती आ जाए, जिसे मस्ती कहते हैं। मस्ती, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाए, हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, संत गुरुजनों की आराधना नहीं, खूब डट के भजन नहीं, तो अध्यात्म के प्रवचन सुन लीजिए भर, लाभ थोड़ी ले पाओगे। उसका लाभ तो तभी लिया जाता है जब खूब डट के भजन हो, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तभी आनंद आता है। ऐसे विपत्ति तो मारेगी कि हमें डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अब एक लड़का है, वो भी जवान, वो भी पधार गया और बहुत वैभव, बहुत संपत्ति। अब पिता क्या सोचता है, क्या करूं, अब हमारा जीना किस काम का? विपत्तियां तो ऐसी ऐसी हैं कि मतलब उनसे पार होना बहुत कठिन है। लेकिन यदि भगवान का आश्रय है, भगवान का भजन है, तो हर विपत्ति को रौंद कर वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। और भगवान का सहारा नहीं तब तो माया रौंद ही देगी। इसे माया को भवसागर कहा गया है। इसमें तैरने वाला मतलब ज्ञानी और नाव में बैठने वाला शरणागत भक्त, दो ही पार हो सकते हैं और कोई नहीं। या तो विशुद्ध ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है वो इस भवसागर को पार कर गया, या विशुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान के चिंतन में है वो भवसागर को पार कर गया। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि ही परमात्मा का आश्रय लेती है, अशुद्ध बुद्धि माया का आश्रय लेती है। सृष्टि शर्मा जी जम्मू से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी नाम जाप के अतिरिक्त हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ध्यान एवं समाधि के मार्ग पर चल सकें? ब्रह्मचर्य। अगर हम ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो संयम और नियम लागू होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें, सात्विक भोजन पावें
4 घंटे 5 घंटे केवल नींद लें और संपूर्ण गृह कार्य भगवान की आराधना समझें, तो हमारा हृदय भगवान की तरफ बहुत जल्दी लग जाएगा। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, विरक्त में तो आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में नियम पूर्वक, जैसे शास्त्र आज्ञा है कि महीने में एक बार सहवास करे, वो भी संतानोत्पत्ति के लिए। तो अगर हम ऐसा ब्रह्मचर्य रहें और हम पवित्र आहार करें, ये आज का जो चला है ये सब रोटी दाल सब्जी शुद्ध पवित्र बनाकर भगवान को अर्पित करके पाया जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। बाजारू चीजें जो हैं ये सब रजोगुणी तमोगुणी हैं, इनमें सतोगुण नहीं है, ना इनमें स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना इनमें बुद्धि ठीक रहेगी। तो हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, तब हम परम शुद्ध परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। यदि हम प्याज लहसुन मांस मछली अंडा और ये सब चीज, तो फिर भजन साधन की तो बात जाने दो, मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी। ऐसे राक्षसी आचरण होने लगेंगे और समाज में हो रहे हैं। समाज में ऐसे आचरण बहुत हो रहे हैं जिनको राक्षसी आचरण कहते हैं। कई प्रकार की ऐसी राक्षसी वृत्तियां फैल रही हैं, जो थोड़े से धन के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कोई माता बहन जा रही, उसकी चैन खींचा, वो मुभरा गिर कर कितना कष्ट पा रही, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसकी चैन लेकर, ये राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही हैं। आहार अशुद्ध है, व्यसन कर रहे हैं तो उनके आचरण अशुद्ध हो रहे हैं। तो भाई अगर समाज आनंद लेना चाहती है, मस्त होना चाहती है, सुखी होना चाहती है, तो भगवान की शरण में और संत के वचनों को मानो और शास्त्रों की आज्ञा से चलो तो आनंदित हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं। अगर हमारा आहार शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, वही हृदय भगवान में तन्मय होता है, वही निरंतर नाम जप कर सकता है। पापी हृदय में भगवान का भजन नहीं होता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ। अगर हमारे हृदय में दुष्टता रही, पाप भावनाएं रही, तो भगवान से हमारा हृदय जुड़ेगा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं होगा। इसलिए पवित्र आचरण, पवित्र आहार, पवित्र विचार, तब परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन होता है। समायरा भाटिया जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बाहरी मनोरंजन जैसे कि गाना सुनना, घूमना इत्यादि में बहुत लगता है। धन कमाने की बहुत इच्छा है। यही तो सबके हाल है, यही तो सबके हाल है। धन किसको अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं कि अगर संगीत ही सुनना है तो भागवतिक सुनो। जैसे राधा नाम को कई धुनियों में गाया जाता है, तो आपको फिल्मी धुनी सुनने की इच्छा है तो बहुत से भगवान नाम कीर्तनों को धुनियों में गाया जाता है, उसी धुनी में नाम को गुनगुनाओ ना, राधा राधा राधा, वो ही धुनिया सुनो, लेकिन नाम को उसमें जोड़ करके सुनो, तो हमें लगेगा कि वो भजन बन जाएगा, वो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगा। अगर यही सब बना रहा संसारिकता, तो फिर नष्ट हो जाता है जीवन। हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुषो देहो, बहुत दुर्लभ है, लेकिन देही नाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन, उनके प्रेमियों का जो संग, वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेमियों का संग मिल गया तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। ये क्या है आप सोचो, जो अभिनेत्री अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, क्या वो सत्य अभिनय? एक झूठे संसार में एक झूठी और बात, एक झूठे संसार में एक झूठी और बात। कौन सा सत्य है? अभिनय। पैसा दे के देखने जाते हो तो जो अभिनय कर रहा है वो केवल नाटक ही तो कर रहा है, और तुम उस अभिनय में लुभा करके अपने जीवन को गलत रास्ते पे ले जाओ तो ठीक नहीं है। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य, सत्य, पवित्रता, परोपकार, इसकी तरफ ले जाना चाहिए। ये सुंदर जीवन मिला है पवित्र धर्म से चलने के लिए। आप फिल्मी गाना सुनोगे, फिल्म देखोगे तो हीरो हीरोइन का रंग चढ़ेगा, वही संसारिक रंग चढ़ेगा। क्लबों में जाना अच्छा लगेगा, तो हमें लगता है इससे आपकी मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। देवत्व और भागवतिक बात तो जाने दो, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा विचार बनता है। जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारे आचरण होते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम शुद्ध विचार वाले बनने के लिए हम शुद्ध दृश्य देखें। देखो रामानंद सागर की रामायण देखो, भाव में भर करके आप महाभारत देखो, कृष्णा देखो। अगर आपको सीरियल ही देखने तो भागवतिक सीरियल देखो, क्या उसमें सुंदरता नहीं है? क्या उसमें रोचकता नहीं? अब देखो सुदामा चरित्र दिखाते हैं जब, तो हृदय एकदम पिघल जाता है। कितने भगवान करुणा में दौड़ पड़े सुदामा जी से मिलने। जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान की करुणा याद आती है। और हीरो हीरोइन को जब देखते हैं तो संसार याद आता है, संसारिकता याद आती है। तो हमें लगता है अगर हम टीवी देखें,
या मोबाइल में देखें तो संतों को देखें, संतों के चरित्र देखें, संतों के वचन सुने, और जो भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है वो हम देखें। हम गंदी बात क्यों देखें, झूठी बात क्यों देखें? मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना, मन तो बहुत बदमाश है, ये तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगाना चाहिए, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मन कह रहा है ये भोगो, ये देखो, ये सुनो, तो हमें जब शास्त्र विरुद्ध बात लग रही तो हमें नहीं देखना, नहीं सुनना। देखो हमारे हर चीज में दो डिपार्टमेंट रखे गए, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे भोजन, मांस जो खाना है वो बुरा भोजन है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के लगते हैं। आप अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, पाइए, इसके लिए निषेध नहीं। अगर आपकी जबान पाना ही चाहती है, स्वाद ही लेना चाहती है, तो 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के लगते हैं। रसोइयों, जो रसोइया है उनसे मिलिए, आप अच्छे से अच्छे पदार्थ बनाइए, पाइए, बुरा भोजन मत। ऐसे ही दृश्य देखना है तो दो दृश्य है, एक अच्छा दृश्य, एक बुरा दृश्य। हम बुरा दृश्य ना देखें, हम परमार्थ की बातें देखें, हम संतों के चरित्र सुने, हम भागवतिक बातें देखें तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी। ऐसे पूरे संसार को दो भाग में बांट सकते हो, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे, बुरे गुण आएंगे। ऐसे हर बात है, अच्छी बात सुनना, बुरी बात सुनना, अच्छी बात देखना, बुरी बात देखना, अच्छा भोजन पाना, बुरा, अच्छा पेय पीना, एक से एक पेय है भाई, अनार का जूस है, सेव का जूस है, जो जो चाहो, जरूरी है तुम शराब पियो। तो हम बुरे आचरणों की तरफ हमारा जब मन जाए तो उसे हमें रोकना चाहिए, अच्छे आचरणों में हमें लगना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है, मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो, आप भगवान पर विश्वास कर सकते हो, बस भगवान पर करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। भगवान पर विश्वास करो। हम बच्चापन से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, और भगवान पे विश्वास किया तो सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, और पूरा जीवन परमानंद में भगवान की शरण में बीती। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसीलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे, और तुम जो हमारे साथ बुरा करना उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान करके भगवान को, और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे साथ जो बुरा करना चाहता है हम भगवान की शरण में, तो उसे भगवान देख लेंगे, उसे संभाल लेंगे। हम लोग भी तो स्वार्थ के लिए ही भगवान को पूज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। कोई बिरला ऐसा है कि भगवान से प्रेम करता हो, नहीं स्वार्थ के लिए ही पूज रहा है। पर स्वार्थ के लिए भी पूजना भगवान के लिए मंगलमय विधान पाना है, भगवान से मंगलमय विधान पाना है। क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त स्वीकार किए हैं। एक है आर्त, संकट निवृत्ति के लिए, एक है अर्थार्थी, धन प्राप्ति के लिए, एक है जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए, पाने के लिए, और एक है ज्ञानी जो भगवान को पा चुका है। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो भगवान की अगर हम संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, धन प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमें ये नहीं कहना कि स्वार्थी केवल, स्वार्थी परमार्थी बन जाएगा। अगर भगवान से जुड़ा तो, भगवान से जुड़ा तो परमार्थी बन जाएगा। जैसे एक बर्फी का टुकड़ा, कोई बर्फी पा रहा हो तो आप मांग नहीं सकते, लेकिन मंदिर में जब वही बर्फी का भोग लग जाता है तो चाहे जितने करोड़पति हो, आप कहोगे भाई साहब थोड़ा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। वो भक्ति बन गई क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया। ऐसे हमारी कामना निंदनीय है, धन की है, पर वो भगवान से जुड़ गई, वो भक्ति बन गई। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तों को भगवान ने वर्णन किया गीता में। तो ये बात अच्छी है कि हम भगवान से धन चाहें, ये बात परम अच्छी है कि हम भगवान से ही अपना संबंध रखें। लेकिन कहाँ कोई भगवान से चाहता है? मतलब भगवान से स्वार्थ रखना हितकारी है। हाँ, हितकारी है। वो जा करके उसको परमार्थ में खड़ा कर देगा, वो परमार्थ में खड़ा कर देगा। जैसे ध्रुव जी ने पद चाहा, भगवान से धन चाहा, तो अटल पदवी आज भी है, परम भक्त है, परम भक्त है ना। द्रौपदी जी ने संकट निवृत्ति के लिए पुकारा, गजराज ने संकट निवृत्ति के लिए पुकारा, तो संकट भी निवृत्त हुआ और भगवान की भक्ति भी बढ़ी। तो
तो भगवान से जुड़ना परम मंगल है। चाहे स्वार्थ से जुड़ो, चाहे आप निष्काम जुड़ो, किसी भी तरह भगवान से जुड़ो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण जी, एक इसमें एक क्वेश्चन है कि आज मालिक की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होना जी पर मालिक हमारा दयावान है, दिन है रात है जी। पर अगर अच्छा है बुरा है, मालिक अगर पिता है तो इतना बुरा होने ही क्यों देता है कि इतने बुरे बुरे कर्म, मतलब इसके लिए छूट है, इसके लिए छूट दी है। दयावान है। नहीं, बड़े दयावान है, बड़े कृपालु हैं, लेकिन आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई है ना, कुछ बातें रखी गई ना, तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रख दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। दोनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रादप कठोरानी, वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया, पर मिला करके फिर भी परम पद दिया। इसीलिए उनको परम दयालु कहते हैं कि काट करके भी परम पद दिया। उनका कृपा का जो स्वरूप है वो दो रूप में है, एक वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर। तो हम ये समझते हैं उसका हर विधान मंगल में है, उसका हर कार्य मंगल में है, और हमारा हर कार्य माया जनित है। हमको होश में चलना है, नहीं हम वो विधाता। जैसे देखो, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे बच्चे खेल में, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री लेकिन वही जब गलत काम करता है तो न्यायाधीश उसे फांसी दे देता है। कष्ट तो हमारे कर्म हमको दंड और पुरस्कार दिलाते हैं। परमात्मा ने कानून बना दिया, परमात्मा ने आपको छोड़ दिया कर्म करने के लिए। अब आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। अब वो इतना महान है कि अगर वो कि ये तुम कर्म नहीं कर सकते, वो रोकेगा तब जब आप उसकी शरणागत हो जाओगे, तब आपको रोक देगा। और जब उसके शरणागत नहीं होगे अहम में, तो दोनों की छूट है। आप चाहे जितना पाप कर लो, आप चाहे जितना पुण्य कर लो, हिसाब आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इष्ट, परमात्मा के इष्ट का मोह, आज मेरे को आपसे मोह हो गया, तो वो परमात्मा के बीच में एक मतलब बस वहीं पे रुक गया। क्योंकि आपने हमें जाना नहीं, देह से मोह किया। परमात्मा माना क्या, आत्मा माना क्या, देह माना ना। तो देह तो पर्दा है ही, पर्दे से प्यार कर रहे हैं। पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है, कठपुतली से प्यार करो, जो कठपुतली नचा रहा है उससे पता नहीं तुम्हें, तो फिर असली प्यार कहाँ हुआ? जब कठपुतली को गले लगाओगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। तो ऐसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उससे कौन प्यार करता है? उससे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रश्न ही बनता चला जाएगा। एक प्रार्थना स्वीकार करें। अरे महाराज जी, संतों के तो सदगुरुदेव भगवान मदर टेर में दास ने खूब कथा सुनी मैंने तो मदर टेर में। महाराज जी कृपा हो गई, जल्दी अब की बार आना हो गया। संतों के दर्शन से हृदय आह्लादित हो। ब्रज की शोभा है महाराज जी से। सब संतों की चरण रज। एक लोहा फुटपाथ में पड़ा था, पारस स्पर्श हो गए तो ठाकुर जी के मुकुट में लग गया। अरे लो बेचारे लोहे का क्या, ये तो पारस का चमत्कार। तो आलय बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दासी अपनी करी, पूरन काम सदा। हम तो एक लोहा थे, श्री धाम की कृपा, रसिकों की कृपा, संतों की कृपा, कि उन्होंने ऐसा बना दिया कि ठाकुर जी के यश गान ठाकुर जी का, नहीं तो माया का पंथ
बड़ा विचित्र है। उससे निकल कर चलना ये केवल भगवान की कृपा, संतों की कृपा, गुरु जी की कृपा, इसमें कृपा के सिवा और कुछ नहीं, अपना कोई बल नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। ये भगवान की कृपा से ही अपने को साधु संग मिल रहा है, अपने को धामवास मिल रहा है, अपने को भगवत चर्चा सुनने और कहने का सौभाग्य मिल रहा है। संतों की कृपा से महाराज जी जो है ये ब्रज की शोभा हो रही है जी। और दूर दूर से इतने लोग आ रहे हैं जी। और बड़ी कृपा है, आपके दर्शन हुआ। महाराज जी साधक को जैसे राम मंत्र के जाप का निरंतर जाप भी होता रहे और सेवाएं सब चलती रहे, तो उसके लिए कुछ सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिह्वा के अंदर पानी भी बिना ठाकुर जी को भोग लगाया न जाए। अगर हम अपनी बुद्धि को भगवदाकार बनाना चाहते हैं, रामाकार बनाना चाहते हैं, तो हमारी वैष्णव पद्धति में अमनिया पाना बिल्कुल निषेध है। तो ये ध्यान रखें कि हम जल भी बिना अर्पित किए ठाकुर जी को ना पाए। यदि अपनी वैष्णव पद्धति से अपनी वैष्णव मंत्र की बात हुई ना, तो हमारे जो वैष्णव आचार्य जन हैं उन्होंने आदेश किया है कि जलहू भूल न पीजिए बिना लिए निज नाम। अब जैसे आपको पानी पीना है तो आप राम जी का ध्यान कीजिए और जय श्री राम जय श्री राम बोलकर उनको जल अर्पित कीजिए और फिर पीजिए। उचित तो यह है कि जो विग्रह अर्चावतार में विराजमान है उनको जल का भोग लगा करके, पर जैसे ऐसी जगह हम हैं कि नहीं, तो फिर उनको भाव के द्वारा अर्पित करके। और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसादी नहीं तो हम उपवास करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अमनिया पालें। ठाकुर जी का भोग, हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। और कभी भूलकर भी हम स्त्री संयोग ना करें, क्योंकि अगर हमसे पापाचरण हुआ तो हमारा मलिन मन मंत्राकार नहीं हो सकता। पापवंत कर सहज शुभाऊ भजन मोर ते भाव न काऊ। हमारे जीवन में ये 3 बाधाएं बहुत जोर की आती है। एक तो स्त्री आकर्षण, क्योंकि हम त्रिगुण के अंतर्गत ही शरीर वाले हैं, कोई त्रिगुणातीत तो है नहीं। तो जब अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है तो वो काम की तरफ आकर्षित करता है, और जब काम की तरफ आकर्षित होता है तो राम जी का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। तो इसलिए सबसे पहला सूत्र रखा गया है कामिनी का त्याग। अगर गृहस्थ भक्त है तो अपनी पत्नी में केवल संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, और विरक्त भक्त है तो आजीवन स्त्री समाज का नमन करते हुए, जननी भाव रखते हुए, दूर से मतलब कभी सहवास ना संयोग बनने पावे। अगर स्त्री सहवास का संयोग होता रहा तो राम जी से प्रीति नहीं हो पाएगी। हम ये नहीं कहते कि दुर्गति हो जाएगी, इसलिए नहीं कहते दुर्गति हो जाएगी कि जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली सोई करतूती विभीषण केरी सफल जन अवगुण प्रभु। ये तो अब नहीं कह सकते कि शरणागत हो भगवान की शरण में हो कि अब तो दुर्गति तो नहीं कह सकते, पर प्रीति नहीं हो पाएगी। भगवान से प्रीति प्राप्त करने के लिए हमको कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन 3 रागों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कंचन से राम नाम रूपी धन में प्रीति नहीं हो पाएगी। जो भगवान नाम मंत्राकार वृत्ति है ये हमारी छूट जाएगी। और अगर अपना जो ये वैष्णव शरीर है इसका यश होता है तो हमारे गुरु और इष्ट का होता है। अपने को ना मान ले, अगर अपने को मान लिया तो फिर सम्मानम कल्याति घोर गरणम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदा। फिर आपने विष खा लिया, सम्मान रूपी विष खा करके अभिमान रूपी उसका प्रमाद चढ़ा, तो फिर हम राम जी से प्रीति नहीं कर पाएंगे। यदि हम कंचन, कामिनी और कीर्ति से अपने को बचा लें और पवित्र भगवत प्रसादी से हमारा जीवन चले, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी जल, प्रसादी भोजन और संत महापुरुषों की चरण रज हमारे माथे पे लगी रहे, तो भगवान का मंत्र स्वतः कृपा करके स्फुरित होते हैं। हमारे जैसे श्री सीताराम श्री राधे श्याम का जाप चलते फिरते, हाँ, और जैसे राम मंत्र है जिसमें ओम लगा हुआ है, इसका इस जाप को चलते या हाँ चलते फिरते भी जपा जा सकता है। शरीर पवित्र हो, शौचालय और बाथरूम में 2 जगह केवल हम नाम और बकाया हर समय मंत्र जपने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि परम पवित्र महान ये ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ धाम है।
ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुव महिमने। ये लाडली जी की चरण रज है, लाडली जी की क्रीड़ा स्थली वृंदावन वन जो है ये रास भूमि है। अब यहाँ हम निरंतर मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन हमारी पादुका लघुशंका और सोच वाली ना हो तो। यदि हम जिस पादुका से लघुशंका और सोच गए हैं वही पादुका है तो फिर हम मंत्र नहीं जप सकते। यदि हमारी और पवित्र पादुका है तो फिर हम मंत्र वृंदावन में टहलते फिरते भी जप सकते हैं गुरु मंत्र। और अन्य की तो बात नहीं कहते, अपने वैष्णव तो पवित्र ही रहते हैं, क्योंकि लघुशंका जाएंगे तो पवित्र आचरण करते हैं, सोच जाएंगे तो पवित्र आचरण करते हैं। तो अपने लोग तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय मंत्र जप कर सकते हैं। केवल लघुशंका और जूठे मुंह और बाथरूम में जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें उनमें हम नाम का आश्रय लें और हर समय मंत्र जप करें।